पूरे सोशल मीडिया पर भगौड़ा भगौड़ा के नाम से ट्रेंड चल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ, लेकिन उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया। फुप्पो और खाला जो है वो उनके लिए प्रपोजल ढूंढ रही हैं, बहुत से रिश्ते उनको दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे हमारे रिवायती खानदानों में होता है ना, कोई तस्वीर दिखाई जाती है, पुत्र देख ला है, कुड़ी पसंद है कि नहीं, लेकिन अब उनकी तरफ से कुछ नई चाल खेली जाने वाली है। ये फरा गोगी साहिबा जो है बुशरा बीबी की बड़ी करीबी दोस्त रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, बड़ी अहम खबरें पहुँच रही हैं हम तक, जिसमें कुछ चटपटी खबरें भी हैं, और मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों को चटपटी खबरें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज किस किस चीज़ के बारे में, किस किस खबर के बारे में गुफ्तगू होगी, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जनाब, ज़मीर जागने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों के ज़मीर जाग चुके हैं, पता नहीं सोए होते हैं, एकदम से सुबह होती है तो कहते हैं हम जाग गए हैं जी, जो जो कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में वो बता दें। तो ऐसा ही ज़मीर जागने का सिलसिला जो है फरा गोगी तक भी जा पहुँचा है। होने क्या वाला है वो आपको बता रही हूँ, बड़े मुसद्दिका ज़राए से ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं। दूसरी बड़ी मज़ेदार ख़बर है बिलावल भुट्टो, ज़रदारी और भुट्टो ख़ानदान के हवाले से कि बिलावल भुट्टो साहब की शादी होने जा रही है। कहाँ हो रही है, किसके कहने पर हो रही है और कब हो रही है, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। तीसरी अहम चीज़ ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, ऐसा क्या हुआ है, ये आपको बताऊंगी। और दूसरा, सिख यात्री जो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और गुरु नानक के उर्स पर वो मौजूद हैं, वहाँ पर उनको कैसा प्रोटोकॉल मिला, उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको बता रहा है। साथ ही साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब के हवाले से कोई ना कोई अपडेट सामने आती है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगता है, हमें भी हौसला अफजाई होती है। तो जनाब, पहले हम ज़मीर जागने की बात कर लेते हैं। फरा गोगी साहिबा, जिनका स्कैंडल आपने देखा ही है कि बहुत सारी इतलात हम तक पहुंची हैं कि इतने अरबों खरबों रुपए का उन्होंने, जो स्कैंडल सामने आया उसमें किस किस तरह से करप्शन की, उसमें कौन कौन शामिल था, क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन अब उनकी तरफ से कुछ नई चाल खेली जाने वाली है। ये फरा गोगी साहिबा जो है बुशरा बीबी की बड़ी करीबी दोस्त रही हैं। खावर मैनेके साहब के आपने इंटरव्यू में देखा होगा, उन्होंने भी बार बार जिक्र किया है। इसका मतलब है कि वो देरीना दोस्त हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके दोस्त ही आस्तीन के सांप साबित हो जाते हैं और वही आपको डस लेते हैं, और वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। ज़मीर जागा है फरा गोगी साहिबा का। अब जब ज़मीर जागता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो सच बोले, वो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा ऐसे कह दें वैसे कह दें, तो वो दरअसल उनकी आवाज़ होती है जिनको हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है कि ये ज़मीर की आवाज़ है। तो ऐसी ज़मीर की आवाज़ आप बहुत जल्द सुनने वाले हैं, और मुझे लगता है कि मलिक रियाज के इंटरव्यू से पहले ये वाला ज़मीर का सिलसिला हमारे सामने आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, कब होता है, क्या वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रही हैं, क्या करने वाली हैं, इंकशाफात भी जल्दी आप तक पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ। आपने देखा कि कल तो उनका अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से जेल में ही आके बयान रिकॉर्ड किया गया था। वो लगता है अब उनको आदत हो गई है, सुकून से बयान भी रिकॉर्ड कराते हैं, सारी बातें करते हैं। आज पेशी थी, दरख्वास्त दायर की गई थी कि जितने सारे मुकदमात हैं उनकी डिटेल भी फराहम की जाए। ये बुशरा बीबी की जानिब से किया गया था, जिसमें उनके वकील पेश नहीं हुए, तो वो प्रोसीडिंग अगले मरहले में चली गई, यानी अगली पेशी पर वो वहाँ पर होंगे। और एक इमरान खान साहब का जो केस था, जिसमें वकला पर उन्होंने ये किया था कि तब्दीली कर दी जाए, जो बेंच बनाया गया उसमें तब्दीली कर दी जाए, उसकी समाअत भी हुई। और उस दौरान चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान से उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात भी की। और वहाँ पर ये भी आपको बताऊं कि उनकी दोनों बहनें, अलीमा और दूसरी बहन का मेरे ज़हन से नाम निकल गया, दोनों बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन बुशरा बीबी से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जो है क्या साबित होती है अभी अगले आने वाले दिनों में, क्या कोई इंस्ट्रक्शंस खान साहब की तरफ से दी गई हैं या किसी किस्म की और गुफ्तगू की गई है, क्या कोई प्लान दिया गया है, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ व्लॉग्स पहले, अगर आपको नहीं मालूम तो वो व्लॉग आप देख लीजिएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से कुछ बातें कही थी ज़रदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में, जिस पर कुछ अनबन हो गई थी, नाराज़ होकर वो दुबई चले गए। लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया, सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली पिक्चर भी लगाई, जिसमें उनकी फुप्पो भी मौजूद हैं, बहन भी मौजूद हैं, वालिद साहब भी मौजूद हैं, और कहा कि हमारी फैमिली रीयूनियन थी दुबई में, उसके सिलसिले में मैं वहाँ गया था। तो अब जनाब उनके ख़ानदानी ज़राए से ख़बर ये आ रही है कि
रिश्ते की तलाश जारी है बिलावल भुट्टो जरदारी की और शदीद ख्वाहिश है उनके वालिद की कि वो अब शादी कर लें। तो ये देखना है कि लड़की की तलाश कहाँ हो रही है। इस हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि उनकी फुफ्फो और खाला जो है वो उनके लिए प्रपोज़ल ढूंढ रही हैं, बहुत से रिश्ते उनको दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे हमारे रिवायती ख़ानदानों में होता है ना, कोई तस्वीर दिखाई जाती है, पुत्र देख ला है कुड़ी पसंद है कि नहीं, ऐसे ही सिलसिला आजकल जरदारी ख़ानदान में और भुट्टो ख़ानदान में भी चल रहा होगा। लड़कियाँ दिखाई जा रही होंगी, बताया जा रहा होगा ये करती है, ऐसी है, वैसी है। तो जनाब ये सिलसिला कब थमेगा, कौन सी खातून उनको पसंद आती हैं, शादी कब और कहाँ होती है, ये भी जल्द पता चल जाएगा। आप तक ये अपडेट्स भी मैं पहुँचा दूँगी। और अब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जनाब बात कर लेते हैं। एक मरतबा फिर से वो ख़बरों में हैं और हर बार वो पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, या शायद उनको ये मज़ा आने लगा है कि कंट्रोवर्सीज़ में रहकर वो लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इस बार हुआ ये कि आप अगर उनके लिसनर हों, उनको सुनते हों, तो वो अक्सर जब अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या ख़िताब और बयान कर रहे होते हैं तो वो जी बड़ा चैलेंज करते हैं कि आ जाएं जी, उलमा कराम मेरे पास आ जाएं, मैं उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, कोई आए मेरे सामने बैठकर बात करे। तो इस बार उनके चैलेंज को कबूल करते हुए हनीफ कुरैशी साहब हैं, वो भी आलिम दीन हैं और लोग उनको भी बहुत सुनते हैं, वो चले गए मुनाजरे के लिए। उन्होंने कहा कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बजाय इसके कि उनको वेलकम करते, उनसे बातचीत करते, जो चैलेंज दिया था, जो उन्होंने कबूल कर लिया, उस पर कोई गुफ्तगू होती, वो सामने ही नहीं आए। बल्कि वहाँ पर जो उनकी एकेडमी के बाहर लोग मौजूद थे, उन्होंने रोका। ये वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि जी आप कैमरे शैमरे यहाँ पर रखें, कैमरे आपके नहीं जा सकते, आप जो लोग हैं आप ऊपर बैठें, चाय पिएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन कैमरे नहीं जा सकते। अच्छा, इस बात पर वो नाला भी हुए, उनको गुस्सा भी आया कि भाई हम इतनी दूर से जहलम आ गए हैं और हम मनाजरे के लिए आए हैं, आपका चैलेंज कबूल किया, तो किधर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो ना आए, लेकिन उन्होंने पुलिस को ज़रूर बुला लिया। और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब हनीफ कुरैशी साहब से आके पुलिस ने गुफ्तगू की तो वो यही बता रहे हैं कि भाई हम तो बातचीत करने आए थे, अब इंजीनियर साहब कहाँ चले गए। तो ये रिवायत कुछ अच्छी नहीं है। अगर आप वाकई में चैलेंज दे रहे हैं और मुनाजरा करना चाहते हैं तो फिर आपको सामने आना चाहिए, मुनाजरा करना चाहिए। तो इस वक्त ना पूरे सोशल मीडिया पर भगौड़ा भगौड़ा के नाम से ट्रेंड चल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़, लेकिन उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया, उन्होंने कोई बात नहीं की है कुछ भी इसको डिफेंड करने के लिए, या उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। बल्कि मैं भी देख रही थी कि इससे पहले भी मौलाना तारिक मसूद साहब भी, वो तो कराची से आ गए थे इनके जहलम की एकेडमी में, तो उन्होंने भी मुनाजरा करना चाहा था, तब भी इन्होंने चैलेंज किया था, तब भी शायद इन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की थी। तो ये रिवायत अच्छी नहीं है। अच्छा जनाब, ये तो ख़बरें हो गई जिसमें कुछ चटपटी ख़बरें भी हैं, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अब मैं आपको भारत से आए हुए मेहमानों के बारे में बताऊं कि हर साल एक मेला लगता है गुरु नानक पर, उसका आगाज़ हो चुका है। तो सिख यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर आई है और बड़ी सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ामात होते हैं, वो वहाँ पर वक्त गुजारते हैं, रहते हैं। तो जनाब यात्रियों ने बड़ी इत्मीनान का इजहार किया है, बल्कि ख़वातीन ने तो ये भी कहा है कि हमें ऐसे लग रहा है कि हम अपने मैके में आ गए, हमें इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें इतनी खुशी हो रही है, इंतज़ामात से हम बड़े खुश हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इसी तरह से अमनो आतशी हुई रहे और हम भी जा सकें बॉर्डर के उस पार, वो भी आ सकें। क्यों नहीं हो सकता? आप जब यूरोप जाते हैं तो 27 मुल्कों को एक रोड कनेक्ट करती है, आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। आप उस जगह रिहायशी हैं, या मैं अगर शेंजन वीज़े पे जा रही हूँ तो मैं बस रोड क्रॉस करती हूँ, दूसरे मुल्क पे पहुँच जाती हूँ। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये बाउंड्रीज़, ये सियासी इख्तलाफात, ये जो जंग हम लड़ते रहते हैं, इसको भूल के हम अमन की तरफ क्यों नहीं जा सकते? ऐसा हो जाए तो कितना खूबसूरत हो जाए ये रीजन भी, हम भी मज़ीद तरक्की कर सकें, ट्रेड हमारा बेहतर हो सके, इकॉनमी हमारी बेहतर हो सके। लेकिन बहरहाल हम जो चाहते हैं वो सियासतदान नहीं चाहते, और अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को हिदायत दे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती रहूँगी। ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है आपने ज़रूर बताना। कुछ लोग को लग रहा है कि अच्छा है सियासी गुफ्तगू भी की जाए, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, चाहते चाहते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।